तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करेंगे। देखिए 29वां सवाल 28वें के जैसा ही है। 28वां तो आप लोगों ने कर ही लिया था। कहता है इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम। ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है और बी जो है वो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट नंबर्स आर ए एंड बी। नंबर्स क्या है? ए एंड बी। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन 2, और वो हमें ए दे रखा है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर ज्योमेट्री रूट ए बी, और वो हमें जी दे रखा है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ए प्लस बी अपॉन 2, और नीचे रूट ए बी आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? रूट ए बी। ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू ए अपॉन जी। ठीक है भाई, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो। तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल ए प्लस जी ए माइनस जी। अब क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस बी को लिखेंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर 2 रूट ए अपॉन रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी इक्वल ए प्लस जी अपॉन ए माइनस जी। ठीक है, तो ये बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब बताओ, जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसका रूट बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। रूट के अंदर ए प्लस जी और रूट के अंदर ए माइनस जी। ठीक है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी। इसके बाद रूट ए प्लस जी प्लस रूट ए माइनस जी रूट ए प्लस जी माइनस रूट, तो यहाँ रूट बी से रूट बी गया
और यहाँ रूट ए से, तो ऊपर क्या बचता है, 2√a अपॉन 2√b, 2√a अपॉन 2√b। रूट के अंदर a प्लस जी प्लस a माइनस जी, रूट के अंदर a प्लस जी माइनस रूट a माइनस जी। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी। रूट ए प्लस जी प्लस रूट ए माइनस जी का अपॉन रूट ए प्लस जी माइनस रूट ए माइनस जी का होल स्क्वायर, ए अपॉन बी। तो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लग रहा है इसमें? इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो भी रूट गायब हो जाएगा, और प्लस 2 रूट ए प्लस जी रूट ए माइनस जी। यहाँ पर भी ए प्लस जी प्लस ए माइनस जी माइनस 2 रूट ए प्लस जी रूट ए माइनस जी। तो बोलो जी से जी गया, यहाँ भी जी से ए अपॉन बी, ये हो गया 2a प्लस 2 रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, 2a माइनस 2 रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। 2 कॉमन आ जाएगा और कॉमन आकर तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, ए माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। तो मैं बोलूँगा नंबर्स आर ए प्लस माइनस, एक बार प्लस का और एक बार, और रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। कौन सी आइडेंटिटी?
हाँ भाई, अब देखो अगला सवाल कौन सा था क्वेश्चन। भाई इसमें है ना मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन प्रूव ही यही करना है तो क्या करें फिर। क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30वां सवाल क्या कहता है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। हर घंटे में बैक्टीरिया की संख्या डबल हो जाती है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। अगर ओरिजिनली कल्चर में 30 बैक्टीरिया थे, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। आप ये देखो, शुरू में कितने थे 30, आर बराबर 2, क्योंकि 2 से गुणा हो रही है। पहला पार्ट है एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के एंड में मतलब तीसरे के शुरू में। 2 का एंड मतलब तीसरे का शुरू। ए आर स्क्वायर, ए कितना है 30, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 120। फिर 5वें घंटे के शुरू में, सॉरी मतलब फोर्थ आर के एंड में, तो 5वें का शुरू ही हो जाएगा। ए आर की पावर 4, ए कितना है 30, 2 कितना है मतलब आर 2 है, तो हो जाएगा 480। इसी तरह इसने पूछा एन घंटे के एंड में। तीसरा केस है एट द एंड ऑफ एनथ आर, ए एन प्लस 1। ए आर की पावर 1 कम हो जाती है ना, एन। ए कितना है 30, आर कितना है 2 की पावर एन। बस क्लियर है, इतना ही करना था इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां सवाल। देखो क्या कहता है 31वां सवाल। ये कहता है व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट टू इन 10 ईयर्स। 500 रुपये 10 साल में कितने हो जाएंगे। 500 रुपये 10 साल में कितने हो जाएंगे, है ना। आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक, बैंक में जमा करने के बाद। विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, कंपाउंडेड एनुअली, हर साल 10% पे करता है। तो भाई इनिशियल अमाउंट कितना है, इनिशियल अमाउंट रुपीज 500। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 500 प्लस 10% ऑफ 500। तो यहां मैं 500 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 1। यहां बचेगा 10%, 500 1 प्लस 10/100, इससे कैंसिल। 1/10 क्या होगा, 0.1 को 1 में ऐड कर दो, 1 पॉइंट, तो 1 साल के बाद 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 साल के बाद जो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल था उसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई। अब आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 साल के लिए 1.1 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे हो जाएगी 1.1। इसी तरह आफ्टर 10 ईयर्स, हाँ 1.1 10 बार, कितनी बार 10 बार। बस इतना पैसा हो जाएगा 10 साल बाद। समझ आई ये बात। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां सवाल क्या कहता है। ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 8 और 5 है। ए एम 8 है, जी एम 5 है। लेट रूट्स आर अल्फा बीटा।
रूट्स क्या मान लेते हैं? अब अर्थमेटिक मीन मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये दे रखा है 8, और ज्योमेट्रिक मीन अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 5। तो अल्फा प्लस बीटा 8 दूनी 16, रूट को उधर भेज दो, अल्फा इंटू बीटा 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसने हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 16, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 25 बराबर 0। क्लियर है? ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज पर। देखो भाई, मिससेलेनियस, मिससेलेनियस का पहला सवाल, इफ एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, एफ एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन। फिर इसके बाद सच डैट f1 दे रखा है 3, f1 क्या दे रखा है? 3, सिग्मा x इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, x इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक fx बराबर 120, ये दे रखा है। इसका मतलब जानते हो आप लोग? ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? हाँ, x की जगह अगर 1 रखेंगे तो f1 आएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो f2 आएगा, 3 रखेंगे तो f3 आएगा, fn तक जाएगा। 120 दे रखा है, कहता है इस n की वैल्यू बताओ, मतलब कहाँ तक जाएगा ये, कितने टर्म का सम 120 होगा? f1 f2 f3 f4 f5, कितने टर्म का सम 120 होगा? अब सुनो इसके बाद की बात, हमें भाई f1 की वैल्यू तो पता है, f2 की तो पता ही नहीं, f3 की भी नहीं पता। एक काम कर सकते हैं हम लोग, f2 जो मेरे पास f2 है ये हो जाएगा 1 + 1, गलत तो नहीं बोला मैंने? अब मैं इसको देखो, सोच कर देखो, अगर ये x हो जाए ये y हो जाए तो ये बनेगा मेरा f1 और f1, सही क्या? ये भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी बता रहे हो? 3, और इसकी भी कितनी? तो मेरी नज़र में कितना हो गया? 9। अच्छा चलो f3 की बात करो, f3 को क्या लिख सकता हूँ? बहुत ही बढ़िया, तो ये हो गया f2 f1, 9 गुणा 3 कितना हो गया? तो इसका मतलब पहला टर्म 3 हो गया, फिर 9, फिर 27, ऐसे करना है और बताना है कितने टर्म का सम 120 है। ऐसा सवाल पहले भी आया हमारे सामने, पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 था। ए कितना है? 3 है। आर कितना है? आर भी 3 है। एन का पता नहीं है। एस एन का फॉर्मूला ए आर पावर n - 1 अपॉन बराबर 120। ए कितना है? 3। आर कितना है? -1, और 3 माइनस बराबर, इस 3 से 120 को काट लूं 40, नीचे कौन आ रहा है? 2। 3 पावर n - 1, 2 को ऊपर भेज दूं? सही बताया, 2 को नीचे से कहाँ भेज दिया? ऊपर। 3 पावर n, 40 दूनी 80, और एक ये वाला 81, और भैया ये 81 जो है ये क्या है? इससे कैंसिल, n बराबर कितना आया? लो भाई, ये पूछा था। आ गई बात समझ में?
ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। क्या कहता है दूसरा सवाल? द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी के कुछ टर्म का सम 315 है। कितने टर्म का पता नहीं। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो 5 और 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 5 और कॉमन रेशो क्या है? 2 और एस एन क्या है? 315। ठीक है, क्या पूछता है? लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। आखिरी टर्म कौन सा है, नंबर ऑफ टर्म क्या है? एस एन बराबर ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एस एन कितना है? 315। ए कितना है? 5। आर है 2 माइनस 1 अपॉन 5 से इसको कैंसिल कर दूं, 63। ये तो 1 हो गया ना, तो 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। 2 पावर n इज इक्वल्स टू, और 64 दो की कितनी पावर है? 2 की पावर 6। इसे कैंसिल, n इक्वल 6। ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। कहता है लास्ट टर्म बताओ। लास्ट टर्म का मतलब होता है जितने टर्म है उसका लास्ट। ए 6 पूछ रहा है, ए आर की पावर 6 माइनस 1। ए कितना है? 5। आर कितना है? 2 और उसकी पावर कितनी? 2 की पावर 5, 32 पंजे 160। ठीक है जी, अगला सवाल, सवाल नंबर 3। क्या कहता है? द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। एक जीपी के पहला टर्म 1 है। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। A1 तो 1 है। A5 बराबर, A5 क्या होता है? AR की पावर 4, AR स्क्वायर 90। A की वैल्यू 1, R पावर 4, A की 1, R स्क्वायर कितना हो गया? 90। R की पावर 4 प्लस माइनस 90। लेट आर स्क्वायर को मैंने y बोल दिया, तो r की पावर 4 जो होता है वो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से बन गया हमारा y का स्क्वायर प्लस माइनस बराबर 0। तो भाई अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 9y माइनस 90 बराबर 0। y कॉमन ले लो, y प्लस 10 माइनस 9 y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका y माइनस 9 और y प्लस इक्वल्स टू 0। y माइनस 9 इक्वल 0 अलग कर दो, y प्लस 10 इक्वल 0 अलग। y की एक वैल्यू 9 हो गई और y की एक वैल्यू, और y था क्या? आर स्क्वायर एक 9 हो गया और आर स्क्वायर एक। तो ये तो पॉसिबल नहीं है किसी का स्क्वायर करके माइनस का नंबर आ जाए। तो आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस 3। इसने क्या पूछा था हमसे? इसने पूछा था फाइंड द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो तो मैंने बता ही दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। एक जीपी के 3 नंबर का सम 56 है। कितने नंबर का सम? 3 नंबर का सम। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21, अगर हम एक साथ 21 घटा दें फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें एक एपी मिल जाएगी। फाइंड द नंबर्स। क्या फाइंड करें? नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो
let three terms of GP are A AR AR स्क्वायर। हमें इन तीनों का सम क्या दे रखा है? 56। क्या दे रखा है? अगर मैं यहां से A कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानो और छोड़ दो। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21, अगर हम इसमें से क्या घटा दें? 1 7 और 21, ए में से घटाओगे a -1, AR -7, AR स्क्वायर -7, आर इन AP। 1 7 और 21 घटाने पर AP बन जाएगी हाँ भाई, 7 की जगह क्या बता रहे हो? 21। ये AP में है। किस में है? AP में। तो इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। जब AP है, AR -7 में से माइनस करो A -1, और AR स्क्वायर -21 में से माइनस करो AR -7। तो ये बन जाएगा AR -7 माइनस A +1 इक्वल AR स्क्वायर -21 माइनस AR -7 +7। लो भाई, इन सबको उठा के उधर भेज दो। पहले सॉल्व कर लो। -7 + 1 -6, AR -A -6, AR स्क्वायर AR और -14। अब इन तीनों को उठा के उधर भेज दो। AR स्क्वायर AR -14 AR + A + 6 = 0। -AR -AR कितना हो गया? -14 + 6 कितना हो गया? -8। AR स्क्वायर -2AR + A = 8। भाई -14 + 6 -8 ही तो होगा। उधर चला जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। कुछ कॉमन वॉमन है? R स्क्वायर माइनस प्लस इक्वल 8 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। A की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो, अगर मैं A की वैल्यू बात करूं तो 56/1 + R + R स्क्वायर, और यहां कितना हो जाएगा? R स्क्वायर -2R + 1 बराबर 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56। इसको उधर भेज दो। 7R स्क्वायर -14R + 7, R स्क्वायर + R + 1। 7R स्क्वायर में से R स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, 6R स्क्वायर -14R -1R 7 - 1 बराबर 0। 6 × 36, इसे स्प्लिट कर लो। -12
माइनस 3r प्लस 6 बराबर 0। 6r कॉमन ले लो, r माइनस 2, माइनस 3 कॉमन ले लो, r माइनस 2 बराबर 0। तो ये बन गया 6r माइनस 3, r माइनस 2 बराबर 0। 6r माइनस 3 बराबर 0 अलग कर दो, r माइनस 2 बराबर 0 अलग कर दो। r की वैल्यू यहाँ से 3/6 मतलब कि 1/2, और r की वैल्यू यहाँ से 2। अब मैं बोलता हूँ अगर r 1/2 है, r कितना है, तो आप इस r की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर लो। इसमें a 1 प्लस 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल 56। एलसीएम कितना आएगा 4। यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। 4 2 6 और 1 7 8 56। ए की वैल्यू कितनी हो गई 32। भाई 8 चौक 32 हो गया ना, या नहीं हुई? तो जीपी क्या बन गई, ए जीपी क्या थी, ए आर स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 32। 32 की मल्टीप्लाई 1/2 से कर दो और 1/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 32 16 8। फिर इसके बाद अगर r बराबर 2 है तो a 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 56। 4 2 6 1 7, 7 से कटेगा 8 बार। कितनी बार? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब जीपी क्या बनेगी, a 8 की गुणा 2 में कर देंगे 16, फिर 16 दूनी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आज के लिए यहीं तक करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।